टिश्यू का जो टॉपिक पीछे मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या है। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द मेन फंक्शंस इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। अब उसमें मैंने टिश्यूज की आपको 4 क्लासिफिकेशन बताई थी। फर्स्ट था उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट था नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब कर चुके थे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी की आउटर और इनर कवरिंग सब जो है एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर डिपेंड करती है। उसके आगे जो भी क्लासिफिकेशन थी, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो आज के इस लेक्चर में जो मैं नेक्स्ट टिश्यू हम पढ़ेंगे दैट इज द नर्वस टिश्यू, टिश्यू नंबर 2। दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ द या लेक्चर सेकेंड ऑफ द टिश्यू एंड देन दिस इज द नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू मतलब नर्वस जहां वर्ड आ जाए इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड है। अब जो अगर जैसे ब्रेन है, ब्रेन का जो बेसिक सेल है, जैसे हर बॉडी ऑर्गन में एक्चुअली क्या है कि जैसे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर जो एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स होते हैं वो सेल्स आगे टिश्यू बना के हमारी बॉडी के अंदर उस पार्ट का फंक्शन करते हैं। जैसे सपोज जैसे अगर मैं ब्रेन की बात करूं, जो ब्रेन का जो बेसिक सेल होता है दैट इज द न्यूरॉन, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। इसी तरह से जो किडनी है, किडनी का जो बेसिक सेल है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। रूटीन में जो स्टूडेंट्स हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन वर्ड में बड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल टर्म अलग अलग हैं। न्यूरॉन जो है वो ब्रेन का बेसिक सेल है, मतलब जो न्यूरॉन हमारा ब्रेन बना हुआ है वो न्यूरॉन्स सेल से मिलके बना हुआ है, और जो नेफ्रॉन्स हैं वो किडनी के हैं। इसी तरह से सभी मतलब अलग अलग तरह के सेल्स हैं हमारे बॉडी ऑर्गन में। जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक सेल ऑफ आवर ब्रेन या नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको सेल में फर्स्ट टॉपिक में बताया था कि जो सेल का साइज है वो अकॉर्डिंग टू मतलब ऑर्गन वेरी करता है। सेल का साइज माइक्रोन से लेके मतलब इतना भी हो सकता है माइक्रोन, मतलब कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और इतना बड़ा जैसे ये जो न्यूरॉन है, एक जो न्यूरॉन होता है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, इट इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग। और जो आरबीसीज है वो सबसे छोटा होता है रेड ब्लड सेल। अब अगर हमने न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं न्यूरॉन का ड्रॉ करूं, न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। इस तरह से कुछ न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मेनली जो न्यूरॉन है ये आगे मतलब ये इस तरह से इसकी ब्रांचेस भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ये सिंगल ही हो। इस तरह से अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम डिवाइड करें तो ये जो इसका अपर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं साइटोन बॉडी, या इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन्स। ये जो अपर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसको हम बोलते हैं डेंड्रॉन, सेंटर पार्ट। और जो इसकी ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स का जो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं साइटोन बॉडी। ओके, फर्स्ट पार्ट है ये जो इसका बेसिक सेल है, बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज द डेंड्रॉन।
जो इसकी ब्रांचेस हैं, आर्म्स हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। और जो इसका जो सेंट्रल पार्ट है या ये जो डेंड्राइट्स और डेंड्रोन है, उनको जो मिला के कंप्लीट जो है ये पूरा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं साइटोन बॉडी। नेक्स्ट जो है यहां से शुरू हो जाता है इसके अंदर एक्सोन। एक्सोन्स में है ये जो मैंने दिखाया है स्ट्रक्चर लॉन्ग टेल टाइप, दिस इज द एक्सोन। एक्सोन के ऊपर यहाँ कुछ कवरिंग भी प्रेजेंट हो सकती है इस तरह से, आउटर कवरिंग जो इसको लेयर को, जो सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये जो कवरिंग्स हैं इसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीट। माइलिनेटेड शीट। यहां इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइलिनेटेड जो शीट है ये इस तरह से ये डबल लेयर शीट होती है। जो इसकी ये लेयर है माइलिनेटेड शीट है, इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं न्यूरी लेमन। न्यूरी लेमन। जरूरी नहीं है कि ये माइलिनेटेड शीट सभी के अंदर प्रेजेंट हो, ये माइलिनेटेड शीट एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है। न्यूरॉन्स हैं उसी के, मतलब जो न्यूरॉन सेल्स हैं इसी माइलिनेटेड शीट के बेस के ऊपर उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। अब जो ये माइलिनेटेड शीट्स हैं, इन माइलिनेटेड शीट्स के बीच में जो ये स्पेस है जहाँ पे ये एक दूसरे से मतलब बीच में थोड़ा कट है, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। और जो ये न्यूरिलिमा है, न्यूरिलिमा के इधर आउटर स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो ये इतना पोर्शन है, इट में बी द मल्टी न्यूक्लिएटेड। इट में बी द मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसके बाद जो ये एक्सोन है, जो इसका ये सारा सेकंड पोर्शन हो गया। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज द साइटोन बॉडी। दिस इज द सेकंड पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोन, एंड दिस इज द थर्ड पोर्शन which is called as the axon terminals. Terminals मतलब endings, axon का end. This is the third portion which is called as the axon terminal. अब जो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन मेनली ये काम क्या करता है? अब हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज है, नोज है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन है, ईयर है और जो टंग है, ये जो जितने भी इन्हीं सेंस ऑर्गन से हम फील करते हैं कि कोई चीज़ टेस्ट में कैसी है, कोई चीज़ देखने में कैसी है, या कोई चीज़ टच करने में कैसी है, गर्मी है, सर्दी है, या किसी भी तरह की कोई हीट है, कोई गर्म चीज़ ज़्यादा है, कोई ठंडी ज़्यादा है, खट्टी है, मतलब ये सब चीज़ें जो हम फील कैसे करते हैं जब हम किसी चीज़ को सपोज टच करते हैं। जैसे सपोज कोई भी तेज़ गर्म चीज़ है, जब मैं उसको टच करूँगी तो मेरी स्किन को वो एकदम से गर्म लगती है, लेकिन मेरी स्किन उसको महसूस कैसे करती है? एक्चुअली जो ये न्यूरॉन सेल्स हैं वही इसके लिए एक मैसेज लेके जाने का काम करते हैं। ये तो एक सिंगल सेल है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसी तरह से मतलब एक सेल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक सेल का जो न्यूरॉन है, एक सेल के जो डेंड्रोन्स हैं, यहाँ दूसरे सेल के न्यूरॉन्स इसके साथ आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। कि अगर हम ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएं कि हाँ ये टिश्यू कैसे बन रहा है, टिश्यू है कि ये फर्स्ट सेल के जैसे यहाँ है, ये दूसरे सेल के यहाँ पे, यहाँ ये दूसरे सेल के यहाँ पे एक्सोन्स हैं इस तरह से जो यहाँ आके जुड़ जाएंगे। दूसरे सेल्स के ये एक्सोन्स हैं, मतलब दूसरे सेल के एक्सोन से ये जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर मैसेज ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन से वापस रिस्पॉन्स लेके आते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सपोज टच कर रहे हैं तो टच करके जो नर्व्स हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, एक तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाएंगे कि ये चीज़ को हमने टच किया है। ब्रेन उस मैसेज को रीड करेगा, उस मैसेज को रीड करने के बाद वो हमारी स्किन को वापस, हमारे उसी पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन को वापस रिस्पॉन्स सेंड करेगा कि वो ज़्यादा गर्म है, उससे अपना हाथ हटाएं या उसको टच ना करें, तो एकदम से हम उसको खींच लेते हैं। तो कुल मिला के जो एक मैसेंजर का काम है हमारे ब्रेन तक, वो कौन करता है? न्यूरॉन करता है। करता कैसे है? एक्चुअली जो ये न्यूरॉन है ये सीक्वेंस वाइज, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन का
डेंड्रोन है, यहाँ पे सपोज एक्सोन है, फिर दूसरे का डेंड्रोन, फिर उसका एक्सोन। इस तरह से ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। दो तरह के नर्व फाइबर, जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं से, उसको हम बोलते हैं नर्व फाइबर, राइट। अब मैं बताती हूँ कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। ये अब स्ट्रक्चर तो जैसे आपने देख लिया, तो एक न्यूरॉन के यहाँ डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स के बाद यहाँ आपके पास आएगा एक्सोन, एक्सोन के बाद यहाँ आपके पास आएगा एक्सोन टर्मिनल। ओके, ये आपके पास है न्यूरॉन 1, दिस इज द न्यूरॉन 1, एक सेल है, ठीक है। अब दूसरे ये जो एक्सोन टर्मिनल है किसके साथ कनेक्ट होते हैं, दूसरे सेल के डेंड्राइट के साथ। फिर से यहाँ पे क्या आएंगे एक्सोन, फिर यहाँ क्या आएंगे एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। ये फिर ये हो गया हमारे पास, ये जो है दिस इज द न्यूरॉन 2। इस तरह से ये जो न्यूरॉन्स है, या जैसे यहाँ है, ये भी यहाँ किसी और न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। इस तरह से जो ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये जो पूरे के पूरे न्यूरॉन्स हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स तक फाइबर्स बनाते हैं, जिसको हम इसको कंप्लीट बोलते हैं नर्व फाइबर, नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर हमारी बॉडी में दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं, एक तो होते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स और एक होते हैं इफरेंट नर्व फाइबर्स। अब जो ये एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, जब हम किसी चीज को टच करेंगे तो ये एफरेंट नर्व फाइबर्स हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं। ब्रेन का जो एक पर्टिकुलर पार्ट जो स्किन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, वो उस मैसेज को रीड करेगा और वापस एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू मैसेज वापस जाता है हमारे सेंस ऑर्गन पे, और उस सेंस ऑर्गन से हम उस चीज को फील करते हैं। अब जब ये जो डेंड्रोन्स है, जब जहां वो पोर्शन जहां पे एक्सोन दूसरे के डेंड्रोन से कंबाइन है, जैसे ये है एक सेल का एक्सोन और ये है दूसरे सेल के डेंड्राइट्स, इनके बीच का जो ये खाली स्पेस है, एकदम से बिल्कुल टच नहीं करते, उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो एक्सोन है, एक्सोन की जो ये एंडिंग्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोड, दिस इज द साइनेप्टिक नोड। तो ये क्या करता है, जब एक्सोन है तो एक्सोन के पास जब सेंसेस पहुंचते हैं, या न्यूरॉन के पास जब सेंसेस पहुंचते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांसमीटर जिसको आप बोल सकते हैं केमिकल मैसेंजर, केमिकल रिलीज करता है इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उस केमिकल के थ्रू अगले न्यूरॉन को मैसेज चला जाता है। इस तरह से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये ऐसा काम होता है कि इतनी जल्दी हमें किसी चीज का रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं जिसको हम केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, केमिकल रिलीज करेगा, उसके थ्रू दूसरे न्यूरॉन को मैसेज चला जाएगा, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को फील कर सकते हैं या सेंस ऑर्गन जो है हमारे काम करते हैं। तो दिस इज द नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू का जो एक्शन होता है, नर्वस टिश्यू का एक्शन कोई वॉलंटरी नहीं होता, नर्वस टिश्यू का एक्शन ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेनली नर्वस टिश्यू के अंदर जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन डिफरेंट तरह के माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, जिनके अंदर माइलिन की शीट प्रेजेंट होती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, और जिनके अंदर माइलिनेटेड शीट प्रेजेंट नहीं होती वो नॉन माइलिनेटेड है। तो जो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन है वो मैसेंजर ज्यादा फास्ट लेकर आते हैं, फास्टली काम करते हैं एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो न्यूरॉन्स क्या है या नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू आर द केमिकल मैसेंजर्स या नर्वस टिश्यू आर द न्यूरॉन्स which act as a chemical messenger in our body। जो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल मैसेंजर इसलिए बोला है क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है तभी वो आगे काम करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं। which act as a chemical messenger which मतलब कि help to show the response या help to feel the word। जो हम वर्ड जो फील कर रहे हैं या जो भी है वो हमारे न्यूरॉन की वजह से ही होता है, जो हमारे नर्वस टिश्यू की वजह से ही होता है। Next is the muscular tissue. Third one is
मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? अब मस्कुलर टिश्यू जितने भी हमारे मसल्स बनी है, मस्कुलर टिश्यूज एक्चुअली अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो ये मस्कुलर टिश्यूज मेनली 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज हैं। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज या स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स। इनका दूसरा नाम भी है। स्केलेटल मसल्स हैं, इनको हम बोलते हैं वोलेंट्री मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम बोलते हैं इनवोलेंट्री मसल्स या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। और कार्डियक मसल्स है, ये भी कार्डियक नाम से क्लियर है कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और हार्ट है वो इनवोलेंट्री काम करता है, इनवोलेंट्री मसल्स। और जो कार्डियक मसल्स हैं, दीज आर द हिंज्ड इनवोलेंट्री मसल्स। तो जैसे अगर हम एक एक मस्कुलर टिश्यू को अगर हम रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। इनफैक्ट टिश्यू का सारा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने अभी आपको न्यूरॉन का पीछे नर्वस टिश्यू पढ़ाया है, उसके अंदर न्यूरॉन का जो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि टू एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। जस्ट एक न्यूरॉन का आप अच्छा सा उसमें एक डायग्राम बनाएंगे। कोई भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हैं, उसके अंदर न्यूरॉन का डायग्राम और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो जस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर न्यूरॉन का सीधा क्वेश्चन लग जाता है। इस तरह जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू में रूटीन में जो है इन तीनों में डिफरेंसेस का क्वेश्चन आता है कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स को डिफरेंशिएट करो या सभी मस्कुलर टिश्यूज को डिफरेंशिएट करो। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्केलेटल, ये मस्कुलर टिश्यू का। अब अगर हम इसको पहले पढ़े स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल का अगर मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ करूं तो स्केलेटल मसल्स का डायग्राम कुछ इस तरह से है, इस तरह से। दीज आर द स्केलेटल मसल्स। सेंट्रल न्यूक्लियाई, छोटे छोटे इसके अंदर सेल्स होते हैं। स्ट्राइटेड है, स्ट्राइटेड मतलब कि इस तरह से, स्ट्राइटेड मतलब मल्टी लेयर सेल्स हैं, ठीक है, स्मूथ नहीं है। स्केलेटल मसल्स में क्या है कि ये सिंगल मतलब कि जो सेल है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियाई है, सिंगल साइड स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल्स के। स्मूथ नहीं है, स्ट्राइटेड है मतलब मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। और ये जो है अनब्रांच्ड मतलब कहीं भी देखो ब्रांच नहीं है, एक ही है। अनब्रांच ये फाइबर्स हैं, ये इस तरह से अनब्रांच है, इनकी कोई भी फाइबर्स नहीं होती, इसलिए इनको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और दूसरा जो है ये वोलेंट्री होती है। वोलेंट्री का क्या मतलब है कि जो हमारी इच्छा से काम करे। अगर मैं हाथ मूव करना चाहूंगी तभी मेरा हाथ मूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वोलेंट्री जितना भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो लिम्स हैं, सब कुछ है, वो ऐसे तभी मतलब हमारी बॉडी का जो ढांचा तभी मूव करता है जब हम उसको चाहते हैं। तो जो वोलेंट्री एक्शन है वो सारे स्केलेटल मसल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल मसल्स है। दूसरा है इसमें स्मूथ मसल्स, ये दीज आर द सिलेंड्रिकल स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरह से ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, स्मूथ मसल्स का। इस तरह से ये स्मूथ मसल्स जो है ये ब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ये आगे इसकी जैसे ब्रांच बन गई स्मूथ मसल की, ये इस तरह से, ठीक है।
ये स्मूथ मसल्स हैं, दीज आर द स्मूथ मसल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं ये। मल्टी न्यूक्लिएटेड में मतलब जैसे अगर मैं इसको सीधा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ स्मूथ मसल्स का स्पिंडल शेप में, इस तरह से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से। ये इसकी ब्रांच है जैसे स्मूथ मसल्स की, यहाँ फिर इसके साथ एक अलग से एक सेल और आ गया। इस तरह से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल के अंदर कई कई न्यूक्लियस हो सकते हैं, जैसे यहाँ है जो इसमें सिंगल न्यूक्लियस का, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ है, टच करने में या जो भी है बिल्कुल स्मूथ है, ब्रांच्ड है, इनवॉलेंट्री है, ये हमारी इच्छा से काम नहीं करते। ये जो स्मूथ मसल्स हैं मेनली कहाँ होते हैं, ये जितने भी हमारे जैसे बॉडी के ऑर्गन हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में। इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के इंटरनल पार्ट के अंदर हो जाएंगे। जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, जो भी हमारा खाना हम खाते हैं, हमारे जो यहाँ जीआईटी मतलब पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, खाना जैसे पास होता है वो अपने आप ही पास होता है, हमारी इच्छा से नहीं है कि वो कैसे डाइजेस्ट होगा। वो अंदर वाले पोर्शन में सारी जगह पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी पेट के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, खाना पेट से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वो स्मूथ मसल्स की मूवमेंट के कारण जाता है। ठीक है, ये सारे एक्शंस जो हैं वो इनवॉलेंट्री हैं। तो कुल मिला के जो स्मूथ मसल्स क्या हैं, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, these are non-striated, these are the multinucleated in the, and these are multinucleated, ठीक है, और स्पिंडल शेप। थर्ड वन इज द कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल हमें पता है कि जो कार्डियक मसल है these are present in the heart। सबसे बड़ी बात तो की है इनवॉलेंट्री है, ठीक है। इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल भी कुछ आप ये कह सकते हो कि इसमें कुछ स्ट्राइटेड भी हैं, कुछ नॉन स्ट्राइटेड भी हैं। इस तरह से ये कार्डियक मसल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये इस तरह से होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं कार्डियक मसल। ब्रांच्ड के साथ साथ ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एक ही सेल के अंदर कहीं कहीं इसके अंदर जो है न्यूक्लियस हैं, एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड होती हैं कार्डियक मसल्स। इनवॉलेंट्री होती हैं, अनटायर्ड। एक कार्डियक मसल्स ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हैं जो 24 आवर्स 30 days 365 month 30 days मतलब 12 months एंड 365 days मतलब कंप्लीट ईयर बिना रुके काम करती है। कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक हार्ट ही है जो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता, कभी भी रेस्ट नहीं करता। तो इसमें जो कार्डियक मसल है, जो अनटायर्ड मसल है, जो अनटायर्डली हमारी बॉडी के अंदर काम करती है। तो अब इनके अंदर अगर हम डिफरेंस देखें स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में, द स्केलेटल मसल्स दीज आर द स्ट्राइटेड अनब्रांच्ड सिंगल न्यूक्लिएटेड वॉलेंट्री मसल्स cylindrical in shape. Smooth muscles these are involuntary non-striated multinucleated spindle shaped. These are present in the whole skeletal system, limbs which works under the control of our will. ये जो है सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में, जहाँ जितने भी हमारी बॉडी के इन्वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी ब्रांच्ड मसल्स हैं, स्ट्राइटेड भी हो सकती हैं और अनस्ट्राइटेड दोनों हो सकती हैं, इनवॉलेंट्री हैं और अनटायर्ड मसल हैं जो 24 आवर्स बिना रुके काम करती हैं और ये मल्टीन्यूक्लिएटेड हैं। सो दीज आर द स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज विच हेल्प्स इन आवर बॉडी टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन। अब देखो वही जो टिश्यू की मैंने फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताई थी कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्केलेटल मसल ने अपना, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू ने अपने अलग फंक्शन परफॉर्म किया, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर टिश्यू का एक अपना अपना अलग फंक्शन है जो वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करते हैं। सो दिस वाज द दो कंप्लीट, 3 टिश्यूज हमारे इसके अंदर कंप्लीट हो गए। एपिथेलियल टिश्यू जो मैंने आपको लेक्चर 1 में कंप्लीट किया था, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो मैंने आज आपको लेक्चर 2 में कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट जो है हमारा सिर्फ एक इसके अंदर रह गया है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, दैट विल बी द कनेक्टिव टिश्यू। तब तक मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। इसके अंदर जो मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डिफरेंस, क्वेश्चन आप साथ साथ लिख लें तो ज़्यादा बेटर है।
कि डिफरेंस बिटवीन द मस्कुलर टिश्यू या डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल। और सेकंड वन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आपका बनेगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड हाउ द मतलब कि न्यूरॉन हेल्प्स टू फंक्शन इन आवर बॉडी, कि किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, या गिव ए शॉर्ट नोट ऑन द नर्वस टिश्यू। इस तरह के ये रूटीन में क्वेश्चंस आते हैं। और डायग्राम्स जो है, इसमें डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम्स की आप जितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन डायग्राम इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, आप उतने ही अच्छा अपने एग्जाम्स के अंदर स्कोर कर पाएंगे। तो एनीवे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कनेक्टिव।